आप समाज को सुधारने का स्वयंभू ठेकेदार बनते हैं। आप अपने आप को पंजीकृत नहीं कराते हैं। आपके पास मेंबरशिप की रजिस्टर नहीं होती। आप ये पर्दे के पीछे कर क्या रहे हैं, ये जब उदाहरण आनंदू अजी के मिलते हैं तब समझ में आता है कि पर्दे के पीछे दरअसल एक सड़ी हुई संगठन जिसका नाम आरएसएस, और उसकी बदबू जब चारों तरफ फैलने लगती है तब हमें अपना नाक बंद करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें बोलने का हमारा कर्तव्य, हमें चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताने का कर्तव्य है कि यह है असलियत संघ की। साथियों, जो आनंदू अजी ने लिखा वो तो दर्दनाक है ही, खौफनाक है ही। ये एफआईआर आज हुई है, इसमें आरएसएस का नाम नहीं है। किस बात का डर है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन एक तरह से मान लीजिए, वो उसमें आरएसएस का नाम एक बार नहीं अनेक बार लिखता है, लेकिन एफआईआर में आरएसएस का नाम नहीं है। यह क्या आतंक है, क्या मजबूरी है कि आपको आरएसएस का नाम लिखने में डर लग रहा है? ये कैसा संगठन है साहब? सिस्टम घबरा जाए क्या उस संगठन का होना इस समाज के लिए, इस सिस्टम के लिए, इस सरकार के लिए, इस देश के लिए अच्छा है, जिससे सिस्टम डरता हो? यह एफआईआर की कॉपी मैं आपको सर्कुलेट करूंगा। आनंदू अजी, जो उसके साथ हुआ, बचपन से होता आया, उसने उस दुर्भावना से, जो उसके अंदर एक अवसाद था, उससे लड़ने का बहुत प्रयास किया। 22 साल तक लड़ा और 22 साल तक झेलता भी रहा जो उसके साथ हो रहा था। फिर उसने हार मान ली। और जब आप उसका पत्र, उसका जो पोस्ट है वो पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो अपनी मां से माफी मांग रहा है, अपनी छोटी बहन से माफी मांग रहा है। वो कह रहा है मेरे जीवन के सबसे अच्छे अगर कोई अनुभव हैं या सबसे अच्छे रिश्ते अगर वो हैं तो मेरी मां और मेरी छोटी बहन से हैं। आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे जब वो उसकी पोस्ट का वो हिस्सा आप पढ़ेंगे। कैसे भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़िए ये संगठन चला रहे हैं। 100 साल मना रहे हो, डाक टिकट जारी हो रहा है, सिक्का जारी हो रहा है, हो क्या रहा है अंदर? We are raising question on the organization called RSS, which hides behind secrecy, which hides behind discipline and does this. So, but the police Our questions are to the government of India, to the Prime Minister, to all these people who have so-called attended the shakhas of RSS, and here we are, destroying generations. Yes, of course we are questioning the Kerala government. Yes, of course we are questioning the government of India. Yes, of course we are questioning the leadership of India, of BJP and of the RSS. केरल का ये मामला है और केरल में ये एफआईआर दर्ज हुई जहां सीपीएम की सरकार है, तो और वो हालांकि वहां कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन मोटे तौर पे आप लोग इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। और क्या ऐसे में सीपीएम गवर्नमेंट से आप लोग इसको उठाने की कोशिश करेंगे राज्य सरकार से कि वो जो आप मांग कर रहे हैं? ये मुद्दा इतना गंभीर, इतना तकलीफदेह है, इतना दर्दनाक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें यह सवाल भी आना चाहिए कि क्योंकि वो आपके इंडिया अलायंस में पार्टनर हैं, क्या आप, हम तो सवाल पूछेंगे, हम विरोध कर रहे हैं, क्यों एफआईआर में आरएसएस का नाम नहीं है? हम सीधा सीधा सवाल पूछ रहे हैं। इसमें लाग लपेट का कोई स्थान नहीं है। आने वाली नस्लें ना हमें माफ करेंगी ना आपको माफ करेंगी अगर आज इस पर आवाज नहीं उठाई तो। पश्चिम बंगाल में ही कुछ दिनों पूर्व सांसद महोदय खरगेन मुर्मू, उनको विभत्स हिंसा का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी शांत, लेकिन जानबूझ करके एक फेक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अप्रत्यक्ष अनरिलेटेड इंसिडेंट को जोड़ करके एक पॉलिटिकल कलर देने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी भारत के राजनीतिक इतिहास में उनसे ज्यादा दलित विरोध, वंचित विरोध, शोषित विरोध का इतिहास किसी का नहीं रहा है। ये कांग्रेस पार्टी के लोग जो आज दलित समाज के हितैषी बन रहे हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि आप आत्ममंथन करके देखिए। हमारे नेता भारत रत्न
परम पूज्य महामानव बाबा साहेब अंबेडकर के साथ आपने क्या दुर्व्यवहार किया था, यह देश का दलित जानता है। वो तो अंततोगत्वा उनके देहांत के 4 दशक के बाद भाजपा समर्थित सरकार ने उनको देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न सम्मानित किया। यह सूची है। बाबू जगजीवन राम जो बिहार से आते थे, रविदास समाज से आते थे, उनको अपमानित किया। इस हद तक अपमानित किया कि नीरजा चौधरी जी की पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स में उनको कहना पड़ा, अ दलित कैन नेवर बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। हाल में हमने देखा किस प्रकार से हरियाणा में दलित समाज की बेटी, उनकी नेत्री कुमारी शैलजा जी को बैनर और पोस्टर से गायब कर दिया गया। आज कांग्रेस पार्टी का शासन कर्नाटक में है, दलितों की हत्या हो, दलितों के साथ अन्याय हो, कांग्रेस पार्टी शांत। पश्चिम बंगाल में उनके साथी की सरकार है, वहां पे दलितों पे आक्रमण हो, कांग्रेस पार्टी शांत। बिहार में उनके पार्टी के, उनके संगठन के, उनके गठबंधन के लोग दुस्साहस करे, अपमानित करे, कांग्रेस पार्टी शांत। ये देश का दलित, देश का वंचित, देश का शोषित और देश का पीड़ित समझ गया है। कांग्रेस का असल चाल, चेहरा और चरित्र दलित विरोधी है, वंचित विरोधी है। मैं यहां तक कहता हूं दैट दे आर द न्यू फ्यूडल ऑर्गेनाइजेशन। ये नव सामंतवाद का प्रतीक है कांग्रेस पार्टी का जो नया है। और वहीं दूसरी तरफ आप हमसे सवाल करते हैं, आप बीजेपी और संघ से पूछते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि देश के इतिहास में पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पर आदिवासी की बेटी को जाने का मौका मिला तो भारतीय जनता पार्टी में मिलता है। पहली बार बाबा साहेब अंबेडकर के बाद केंद्र में कानून मंत्री कोई बनता है, दलित समाज के मेघवाल जी तो अब बनते हैं। आज मंत्री परिषद हो, पद्म सम्मान हो, पार्टी का संगठन हो, विश्वविद्यालय हो, न्यायालय हो, सचिवालय हो, मंदिर के ट्रस्ट हो, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में दलित समाज का व्यक्ति परमानेंट सदस्य रहे, यह हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी दलितों पे एक शब्द बोलने से पहले, दलितों पे एक शब्द ट्वीट करने से पहले, कुछ पोस्ट करने से पहले आत्म मंथन करिए। ये दलित विरोधी, नव सामंती, गरीब विरोधी चेहरा आपका आज देश के सामने उजागर हो गया।